गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म को किसके बेस पर, टैक्सोनॉमी के बेस पर, नोमेनक्लेचर के बेस पर और उनकी कैरेक्टराइजेशन के बेस। फिर हमने उसमें देखा था, हमने क्लासिफिकेशन के बेसिक ऑर्डर्स देखे थे, जिसमें सबसे लोएस्ट ऑर्डर हमारा क्या था, स्पीसीज था। स्पीसीज से ऊपर क्या था, जीनस। जीनस से ऊपर क्या था, ऑर्डर। फिर फैमिली, ठीक है। और लास्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो हमारा था किंगडम, ठीक है। तो आज हम यही करेंगे कि ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये किस तरीके से आई। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे जैसे अगर हम पढ़े तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन इंक्रीज हुई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया अलग अलग चीज़ों के बेस पर। तो सबसे पहले कैसे थे, फर्स्ट कौन थे, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन की। उन्होंने क्या यूज़ किया, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बाहरी फीचर्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, के बेस पर प्लांट को 3 में डिवाइड किया, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। इसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप में, एक तो जिनका रेड ब्लड होता है और जिनका रेड ब्लड नहीं होता। उसके बाद आए लिनियस ने बेसिकली इसमें और क्लासेस उन्होंने बेसिकली किया था 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी। एक किंगडम को उन्होंने नाम दिया प्लांटी और एक किंगडम को नाम दिया उन्होंने एनिमिलिया। प्लांट में उन्होंने जितने भी प्लांट्स आते थे, एल्गी वगैरह, सभी को इंक्लूड कर दिया, और एनिमल में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को इंक्लूड किया। तो दिस सिस्टम वाज यू टिल वेरी रिसेंट, ये अब तक यूज होता था, क्योंकि दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसकी अब तक पर इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये नहीं बताता था कि भाई ये ऑर्गेनिक यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या, सिंगल सेल है या फिर मल्टी सेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, अपना फूड खुद फोटोसिंथेटिक करके अपना फूड खुद बनाते हैं या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन होती थी और हमको अंडरस्टैंड कर, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन कैटेगरीज को फॉलो नहीं करते थे। तो इसलिए इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत समय तक यूज़ करने के बाद क्या गया, हमने इनको यूज़ कर नहीं किया। उसके बाद नीड क्यों, फिर क्या नीड इंक्रीज हुई कि भाई क्या कह भी मोर्फोलॉजी ही नहीं, उनके जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल, किस तरीके का न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या किस हैबिटेट, किस जगह पे रहते हैं, उनका रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इसके बेस पर क्या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। तो इसके बेस पे जो प्लांट और एनिमल में जो क्लासिफिकेशन की गई उसको बेसिकली क्या करा, सबसे पहले R.H. विटकर आए, फिर R.H. विटकर आए। उन्होंने बेसिकली क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसमें उन्होंने सब चीज़ों की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इंक्लूड किया। ये 5 किंगडम्स कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इसमें उन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ किया कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। अब लेटेस्ट जो है, अब तक हम इसी को यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही अब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स जो थे, सेल का क्या टाइप है, सेल वॉल है, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो फिर 5 किंगडम्स कौन सी ले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो सेल टाइप में जो मोनेरा थे वे प्रोकैरियोटिक थे, और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया सभी क्या है, यूकैरियोटिक एनिमल्स है। सेल वॉल की बात करते हैं, नॉन सेलुलोज यानी कि सेलुलोज की नहीं बनी हुई थी, इसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। और जो सेल वॉल होती है प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। फंगी में जो है प्रेजेंट होती है सेल वॉल, बट उसमें सेलुलोज नहीं होता। प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है सेलुलोज के साथ, और एनिमिलिया में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट नहीं होती। एनिमल्स में ओनली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती।
अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल। मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, और बाकी सब में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा सिंगल है, प्रोकैरियोटिक सिंपल है तो सेलुलर होंगे, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, फंगी मल्टी सेलुलर भी होते हैं और लूज टिश्यू भी होते हैं। यूकैरियोट में टिश्यू प्लस ऑर्गन होते हैं और इसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये टिश्यू और ऑर्गन और इसको हम क्या पढ़ेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इनमें हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू का मतलब है कि सिंपल टिश्यू है, मल्टीपल टिश्यू है। ऑर्गन का मतलब है कि भाई क्या आगे क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया बना, इस तरीके से इसमें टिश्यू आएगा, फिर ऑर्गन आएगा, फिर एक ऑर्गन का सिस्टम बन जाता है। जैसे कि एनिमल्स में हम एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या है, बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, जिसमें आपको पता है क्या आएगा, हमारा माउथ से लेके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक के सभी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और इसोफेगस, तो ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे। तो वो किसके अंदर आएगा, ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं, मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अपना फूड को, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमो का मतलब केमिकल्स को यूज़ करके, और फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट को यूज़ करके। हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, यानी कि अपना फूड जो है खुद नहीं बनाकर दूसरों पर डिपेंड कर सकते। उसमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड मटेरियल होता है, डेड एनिमल्स होते हैं, उस पर लीव करते हैं। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फोटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। फंगी की बात करें तो बेसिकली फंगी जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर क्या करते हैं, लीव कर सकते हैं। प्लांट ही ऑटोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि आपको पता नहीं, एनिमल सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जिसमें होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जो भी आपका हो सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किससे क्या हुआ, से हमने अंडरस्टैंड किया था इशू एंड कंसिडरेशन, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। जैसे कि कुछ क्लासिफिकेशन इसमें इंक्लूड, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोजीज, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इन सभी को किसके अंडर इंक्लूड किया, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया। द कैरेक्टर आर यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल वॉल इन दियर, किस वजह से, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या है, सेल वॉल है, इसलिए इन सभी को क्या करा, एक ग्रुप में करा, पर वाइडली, पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, इसलिए जो इनकी जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर विच वर यूकैरियोटिक। इसी तरीके से आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हो, मल्टी सेलुलर की भी, जैसे क्लेमाइडोनोमस और स्पाइरोगेरा, इन दोनों एल्गी है, उनको प्लेस किया गया सेम अंडर एल्गी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से क्लासिफाइड डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोपिक ग्रुप को, जैसे फंगी और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स है, उनको भी क्या करा, सेम पोजीशन पर रखा गया। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, When such characteristics was considered, the fungi were placed in a separate kingdom. जब अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की गई तो इस तब क्या किया गया, फंगी को इसमें किस में रखा, अलग, उसको अलग किंगडम दी गई। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जो एक साथ ग्रुप में मिलकर रहते थे उनको मोनेरा में रखा, जो उनसे यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे यानी सिंगल सेल से बने थे, उन सबको किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। तो मोनेरा में बेसिकली हमारे क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, जो सभी क्या रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर जो रहते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमारे सिंगल सेल आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, क्लेमाइडोनोमस, क्लोरोलैला, ठीक है, विद पैरामीशियम हो गए, अमीबा हो गए, जो सिंगल सेल होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन धीरे धीरे चेंज हुआ। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशन के बेस पर भी चेंज किया। जैसे कि अगर मान लो इवोल्यूशनरी चेंज कैसे क्या होता है, इवोल्यूशन जो होता है जो वो 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, जो आप आगे पढ़ेंगे अपना। एक तो होता है सेम, ठीक है, एक होता है डिफरेंट। कैसे, मान लो 2 आपको पता है, बर्ड है और बैट है,
ठीक है, दोनों के जो पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन तो सेम है बट जो ओरिजिन क्या है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये जो इनके पंख होते हैं ये फैदर के होते हैं, जबकि जो इनके जो बैट होते हैं इनके पंख किसके होते हैं, 4 लिम्स यानी कि हैंड होते हैं ये एक तरीके से इनकी। तो इनकी जो बनावट होती है वो अलग होती है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हो गया, वो रिलेशनशिप जिसमें इनका इवोल्यूशन तो अलग अलग है बट फंक्शन सेम करते हैं, वो तो एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, हेट्रो ग्रुप में। और जिनका इवोल्यूशन सेम हो, जैसे ह्यूमन के हैंड और बैट के, इसकी बात करें हम फैदर की, तो दोनों क्या करते हैं, सेम लिम्ब्स के, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ठीक है, बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, वो होता है ओटो। ठीक है, तो इवोल्यूशन के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने अटैम्प्ट किया तो हमने क्लासिफिकेशन भी क्या करती, चेंज करती गई। इसमें फिर आगे हमने ओनली मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को इंक्लूड नहीं किया, फिजियोलॉजिकल को भी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, विटकर की। मेन इंपॉर्टेंट किसके बारे में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका किंगडम जो प्लांटी और एनिमिलिया है वो आपका 3rd और 4th चैप्टर में है, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा किंगडम मोनेरा है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।